जिस तरीके से विदेशी यहाँ पे कॉल सेंटर्स आउटसोर्स करते हैं ना, उसी तरह ये यहाँ पे आतंकी आउटसोर्स कर रहा है सर। पूरे इंडिया को कश्मीर बनाना चाहता है ये। हथियार यहीं के, आतंकी यहीं के और खून भी यहीं का सर। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि अंबाला आर्म्स डेपो की ये वाली घटना शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि हथियारों की लूट है जो MRS ने करवाई? Exactly sir, that's my point. Can you prove it? Yes sir, but I need a team to operate within India and I need special powers. Why raw? NSA ने मुझ पर भरोसा किया और रॉ की एक स्पेशल टीम बना दी गई, डॉक्सी, नाथन, रुबीना, अमन, रोहित, पूजा। हमारी सोच, हमारे जुनून एक थे और मकसद भी। वासु, तुमने जो हमें 1.5 लाख स्पेशल लिस्ट दी थी, उसमें से ये 384 शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये हमारे इसके लॉजिस्टिक सप्लायर्स हो सकते हैं। इसमें से कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट, प्रोफेसर, क्रिमिनल्स, आर्म सप्लायर्स। इनमें से कुछ लोगों के वेयर अबाउट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कुछ के लापता हैं। रोहित, सबको ट्रेस करना बहुत आसान है। ये लोग कभी ना कभी किसी ना किसी ATM, बैंक, स्टेडियम, डिस्कोथेक कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो सारे सर्वर्स पे नजर रखो। लेकिन इसका क्या करें? इसका सिर्फ नाम है हमारे पास, चेहरा नहीं। इन 384 लोगों को तोड़ेंगे तो इस MRS की गर्दन भी हाथ में आ जाएगी। सबूत मिले तो कानूनन और ना मिले तो गैर कानूनी। तोड़ना जरूरी है। मगर MRS हमारी सोच से ज्यादा चालाक निकला। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसके होने का कोई सबूत नहीं मिला। और ना ही मिला अंबाला आर्म्स डेपो में हुई हथियारों की चोरी का कोई सुराग। उस दिन रुबीना का ने कहा था 500 लोग मारे जाएंगे और ये जो कर रहे हैं ये गुजरात के लौंडे, इनके माँ बाप परिवार वाले सारे गोधरा कांड में मारे गए और MRS इसका फायदा उठा आज रात को 2 बजे पोरबंदर डॉकयार्ड में वो इनकी हौसला अफजाई के लिए और हथियार सप्लाई के लिए खुद आ रहे। अचन मियां, बात पक्की है? 100% पक्की खबर है साहब। और ये वही हथियार हैं जिन्हें आप तलाश रहे हैं। हमारा आर्म डिपो से चोरी हुए थे ना। Immediately inform Nathan and call Mr. Das. We're leaving right now. Come on, let's go. मेरे बिना रुबीना के इस जज्बे ने खून की रफ्तार को दुगना कर दिया था। हम समय से पहले ही पोरबंदर पहुंच गए। arms are there in the truck. Confirmed. हेलो, क्या डिलीवरी कैंसिल? चलो गन्स नीचे। Retreat!
देशभक्ति का भी एक अजीब सा नशा है। फालतू में लोग जान देने पे तुले रहते हैं। ना ना ना, तेरा गुस्सा जायज है, इमोशन भी राइट। जान देने की चीज नहीं है, लेने की होती है। कितनी बार समझाया कि लाइन के इस तरफ आ जा, समझाई? मिला क्या? धोखा। वो टॉक्सी भी बेचती मुझे तेरे अपनों ने। तो यहां आया नहीं है, लाया गया है। कमाल का शक्की बंदा है। जानता था डबल चेक करेगा, इसलिए मैंने ट्रक में लेड की लेयर्स बिछा दी थी। उसके ऊपर हथियारों का होलोग्राम प्रोजेक्ट कर दिया था और लेड के नीचे मैंने अपने बंदे छुपा दिए थे। एंड बाय द वे, दुनिया की कोई भी रे लेड को पास नहीं कर सकती। बेसिक है, हाई स्कूल में सिखाया जाता है। इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे अंडर में आ जाए। मौका है, मेरा पट्टा पहन ले। पहन लेता हूं। तो क्या करना है? तेरे दिमाग में कोई जीनियसगिरी चल रही है क्या? क्यों डर चल रहा है तेरे दिमाग में? तुझे लगता है कि तू यहां से भाग पाएगा? तुझे लगता है तू मुझे रोक पाएगा? तू मुझे रोक पाएगा? मेरे साइबर अटैक से मिलिट्री इंटेलिजेंस को तूने ही बचाया था ना? ओह सॉरी 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 सॉरी। क्या इरादा है? तोर में मिल गए ना तो दुनिया जीत लेंगे। फिर तू आ जाए सर, सरेंडर कर दे यार, मौका दे रहा हूं। ये सब पागलपन छोड़, अभी तू जीनियस है। जीनियस में हूं, इसमें कोई शक नहीं। अब हूं तो हूं। वो थी ना एक कोटेशन की, भूल गया। हाँ, देयर इज नो ग्रेट जीनियस विदाउट सम टच ऑफ मैडनेस, एरिस्टोटल ने कहा था। फिर तू लगा ले अपनी पूरी ताकत और जो कुछ भी अकल तेरे पास है, क्योंकि ऐसे धोखे वोखे से तू सिर्फ मुझे मार सकता है, हरा नहीं सकता। किसी ने कहा है। किसने कहा था? वासुदेव शास्त्री ने। कुत्ते की दुम निकली है नहीं मिलने पहले। देख कैसे उड़ रही है, देख। अरे भाई कोई आईना लाओ उसको, कुत्ते को जरा उसकी शक्ल तो दिखाओ। बहुत बड़ा जीनियस समझता है ना तो अपने आप को। चले खेल खेलते हैं, रिडल। मैं भी देखता हूं तेरी कितनी लिमिट है।
साहब, नहीं तो मेरे लोग इन लड़कियों के कपड़े फाड़ देंगे। अब तेरा कैरेक्टर है तो फाड़ेगा नहीं, और इनका कैरेक्टर ये छोड़ेंगे नहीं। अपना अपना कैरेक्टर है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अब बताओ, जिन लड़कियों का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाना चाहिए था, आज उनका अपमान हो रहा है, और सिर्फ इस झंडे की वजह से। शर्म ऑन यू। ये देशभक्ति ना अपनी, तमाशा करो। रुको तारो, रुको। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये तिरंगा 100 दफा फट सकता है, और इस तिरंगे की आन बचाने के लिए हम भारतवासी 1000 दफा मर सकते हैं, और तुझ जैसों को लाखों 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 टुकड़ों में फाड़ सकते हैं। You can't. I will be back. I will be back. कहा था ना कि कर्ज उतारने ही होते हैं। और ये तो मां का कर्ज है। मैं पोरबंदर जा रहा हूं। वासु! 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 वासु स्टॉप! वासु प्लीज! वासु सुनो मेरी बात! नंदिनी, मुझे जाना ही होगा। तुम्हारे साथ सुकून से जीने के लिए मुझे ये मिशन एमआरएस पूरा करना ही होगा। दिल की लड़ाई दिमाग से लड़नी होगी। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। गुड मॉर्निंग सर, देयर इज अ बैड न्यूज। बागी हो गया है वासु, वो पोरबंदर निकल गया। हाँ मिस्टर लिंगम, वासुदेव शास्त्री का कुछ पता चला? कोई खबर? सर वो बहुत ही तेज है, सबको बेवकूफ बना दिया, मिसगाइड कर दिया। सर वो यहाँ पोरबंदर पहुंचा ही नहीं। हम लोगों ने पूरा एयरपोर्ट छान मारा। सर दरअसल ये हुआ कि उनकी बॉडी में जो ये ट्रैकर था वो लक्षद्वीप एयरपोर्ट में, ये शेट्टी साहब है ना,
के वो बैग में डाल दिया और हम लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे। और वैसे ना सर, वो तो बहुत बड़ा स्मार्ट आदमी है। शट अप लिंगम, आई से जस्ट शट अप। फालतू की बातें मत किया करो, अपने काम से काम रखो। मुझे इमीडिएटली लक्षद्वीप एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भेजो। यस सर। दास बाबू, अपने लाडले को समझा देना, अगर उस भगोड़े का फोन आए ना तो कह देना उसे सरेंडर कर दे। ट्रैकर निकाल कर तो बहुत बड़ा क्राइम कर चुका है वो, बच नहीं पाएगा वो। मिस्टर रंजन, इट्स नॉट दैट इजी। व्हाई डू यू से दैट? क्या वासुदेव शास्त्री कानून से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसका इमोशन बहुत बड़ा है। मिशन MRS इज ऑन। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा वो 3 लोग जो मुझे ट्रैक कर रहे हैं। इकबाल, मुबीन, नागेश, ISI स्लीपर सेल्स, 3 मर्डर्स, 4 रेप्स, 10 ब्लास्ट, शार्प शूटर्स। फिर भी जब 45 डिग्री एंगल मिला तो मास्क। अब समझ में आया कौन किसे ट्रैक कर रहा था। किसने भेजा है? बोलो। समझ गया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे MRS तक पहुंचा सको, यही ना? चलो मेरा संदेशा ही पहुंचा दो। Also back. Then let's start. It has already started, babe. हमें मिस्टर दास को फोन करना है। नो फोन कॉल्स, नो आना जाना। जब तक वासु पकड़ा नहीं जाता तुम दोनों मेरी कस्टडी में रहोगे। अरे लेकिन आप हमें इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं,
इसको मॉलेस्ट भी कर सकता हूं। How dare you? Shut up! पिछले 6 घंटे से तुम दोनों को पूछ रहा हो वासु कहां है। अगर लक्षद्वीप वापस जाना है अपने घर तो बता दो कहां है वो कमीना, क्योंकि उससे भी बड़ा कमीना वो एमआरएस है। एमआरएस वापस आ गया है। अब देखना क्या क्या तमाशे होते हैं। एमआरएस वापस आ गया है। अब देखना क्या क्या तमाशे होते हैं। अब इन सबको ढकने से कुछ नहीं होगा। इट्स योर फॉल्ट। वार्न किया था मैं जब लक्षद्वीप से वापस आ रहा था तो इत्तेफाक से उससे मुलाकात हो गई थी। मैंने बताया था वो पागल नहीं है, शातिर है, और तुमने उसे हल्के में ले लिया। हल्के में नहीं लिया सर। आपके लक्षद्वीप जाने के पहले ही मैंने उसका किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। वो आईएसआई के 3 गधे। डिस्गस्टिंग। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब वो कोमा में था तभी क्यों नहीं मार दिया उसे? मिनिस्टर साहब, क्या आपको पता था? क्या मुझे पता था? यहां तक कि किसी को भी नहीं पता था कि वो जिंदा है। हम सब के लिए वो मर चुका था। यहां तक कि उसकी फाइल भी मैंने क्लोज करवा दी थी। उस हरामखोर दास ने ऐसा खेल खेला कि हम सबका बैंड बजा कर रख दिया। छुपा कर रखा था उसे। आज भी वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई है। मे बी रॉ। Maybe? Why? Why did I trust you? क्यों मैंने तुम्हारा प्रमोशन दिलवाया था तुम्हें? हाँ? Tell me. देखो, अगर एमआरएस के साथ टॉक्सी के सौदे वाली बात खुली तो बिकते हैं, मिनिस्टर्स बिकते हैं, वासु अफसर भी बिकते हैं, मगर आतंकवादियों के हाथों। वासु, बेटा ऐसे सौदे होते रहते हैं। दिस इज अ बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स। एंड दिस इज द बिजनेस ऑफ अस पेट्रियट्स। यहाँ सौदे नहीं, सिर्फ संस्कार होते हैं, वो भी अंतिम। जो होना था हो गया। तुझे पता है, इस कमीने ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया था। ये मर गया, मैटर खत्म। तो कर देते ना खत्म मैटर। अगर मैं गया तो तू भी जाएगा। कल सुबह नाश्ते में 2, 4, 8, 16 नहीं 32 टुकड़े मिलेंगे। 32, वो भी नंदिनी और उसकी मां के। यहीं बुलाया था ना तूने, यहीं छुपा के रखा था ना उसको। नहीं समझा? जो वो देखती है मैं देखता हूं, जो वो सुनती है मैं सुनता हूं। उसके कॉन्टैक्ट लेंस में कैमरा है और इयररिंग्स में माइक्रोफोन। तो मॉलेस्ट भी कर सकता हूं। ये तो शुक्र मना कि मेरे लोग उसे बचा के ले गए, वरना तेरी एक उंगली अगर उसको छू भी जाती ना तो 2, 4, 8, 16, 32 हजार भी नहीं, दिल्ली के कसाई खाने में जितने रोज बकरे कटते हैं ना, उससे भी ज्यादा टुकड़ों में मैं तुझे काट देता। नंदिनी मेरा प्यार है, प्यार। तुझे क्या लगता है मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता? मैं जानता हूं एमआरएस ने तुझे अपना पता तो बताया नहीं होगा, फिर भी तू मेरा संदेशा जरूर बन सकता है। कमिट सुसाइड। जिंदगी में एक अच्छा काम तो कर।
पुजारी बाबा ने कहा था कि धोखेबाज अपनी मौत खुद मरता है। ये हत्या है या आत्महत्या, सवाल बहुत है। कहीं इसके तार लक्षद्वीप हत्याकांड से तो नहीं जुड़े हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हमारी खुफिया एजेंसीज कहां सोई बैठी हैं। जिस तरह से ऑफिसर्स के, मिनिस्टर के खून हो रहे हैं, उसके बाद इन सवालों का खड़ा होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि बुद्धदेव के खून से यहाँ भी जमीन पर लिखा है लेट्स कैच अप। जवाब जल्द से जल्द सामने आने बेहद जरूरी है। There's one more problem. A call has just come from our source from Mauritius that ISI Chief Altaf has spoken to Bilal from ISIS, and he has said that they made a mistake appointing you as an agent in India. सर, वर्ल्ड मैप पर आने से पहले ही हम बदनाम हो गए। अरे सलाम भाईजान। सलाम को साइड में डाल। ये बता डील हो गई बिलाल से? अब वो क्या है कि दो पत्ते क्या गिर गए कि हमारी सारी जड़ें कमजोर हो गई। सालो ये तुम्हारी जड़ें हैं जो दो पत्तों के गिरने से टूट जाती है, चोट साले। अरे नहीं भाईजान, आपकी कांत डिजिटल ने टैग जिहाद का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आप जिसके लिए इंडिया गए। कान डिजिटल ने जो प्रॉमिस किया है टेक जिहाद का, वो पूरा जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम के कॉन्टेक्ट लेने में वक्त लगता है। तुम लोगों को अकल नहीं है बेवकूफों। तमीज से बात करिए। चुप कर। ये औरतों के पापा पापा करना बंद कर। एक नया प्लान सोचा है मैंने, देख कैसे जड़ें हिलाता हूँ हिंदुस्तान की। 10th एनिवर्सरी है कान डिजिटल की, फंड्स भेज। ये फंक्शन कब प्लान किया तुमने? अभी एमके जी सर। बड़े बड़े लोगों की केस लिस्ट तैयार कर जी, और उसमें एक छोटा नाम जरूर होना चाहिए। आज का चप भी दो। Good evening, everyone. This is DJ Jashin, and tonight I welcome you all to celebrate the 10th anniversary of Khan Digital Securities are with me. दोस्तों, ये शाम है प्यार की, तो चलिए करते हैं प्यार के नाम DJ Jash। मैं जानता था कि मुझ तक पहुंचने के लिए एमआरएस तुम्हारा पता ढूंढ ही लेगा, इसलिए आने दिया। अब तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारा मेरे संग रहना बहुत जरूरी है। Missed you so much. You miss me? Obviously. 12 दफा मेरा नाम लिया, 14 दफा मेरी फोटो देखी, और सिर्फ 3 दफा रोई तुम। इतना ही मिस किया? ये तो पूरे 60 मिनट भी नहीं हुए। सब देखा मैंने। जन्नत करार दे, नजर की चाबुक से मार दे, शर्म का पर्दा उतार दे, प्यार दे, प्यार ले। सुकून जन्नत करार दे, नजर की चाबुक से मार दे, शर्म का पर्दा उतार दे, प्यार दे, प्यार ले। तेरी खुशबू जैसे उर्दू माशा अल्लाह, तेरी आंखें राज गहरा माशा अल्लाह, हो तेरे संग बार बार यार मेरे प्यार करने को मेरा जी करदा, एक लम्हा भी दूर रह के तेरे बिन नहीं मेरा जी लगदा, तू दिल का मरकज निखार दे, भंवर
से कश्ती उबार दे, मेरी खिजा को बहार दे, प्यार दे, प्यार ले, कुछ हंसी प्यार के लम्हे उधार दे। नाइट्रोग्लिसरीन कोबाल्ट लेड बॉम्ब 40 लोगों पे लगा है। ध्यान से सुन, मेरी बात नहीं मानी तो उड़ा दूंगा सबको। चल उड़ा दे। फिर से जीनियस गिरी, फिर से डर। मुझे बड़ा मजा आता है। जब मैंने तुझे मारा ना, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ 2 सेकंड के लिए। मैंने यार अब दिमागी खेल किसके साथ खेलूंगा? अब दिमाग को तो खुराक चाहिए। अब सारे सक्सेसफुल लोग तो मीडिया को रहे हैं यार। हाँ तो खेलें किसके साथ? एक काम करते हैं, एक रिडल खेलते हैं। कल के अखबार की न्यूज, एक भगोड़े एजेंट ने एनएससी की हत्या कर दी और एनएससी की सिक्योरिटी ने उसको मार डाला। मिस्टर जयशंकर प्रसाद। तनाव बहुत है, टाइम नहीं मिल रहा था, फिर भी 5 मिनट टाइम निकाल कर आया हूं। कांत डिजिटल सिक्योरिटीज के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इसीलिए सरकार ने 5 मिनट है तेरे पास। 5 मिनट में इस कालियों को साफ करते हैं। डिजिटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। थैंक यू सर। सोच कि एनएससी की मौजूदगी में 40 लोग मारे गए तो देश के सम्मान और गौरव का क्या होगा जो तूने बचाया था उस दिन। जीनियसगिरी दिखाने की कोशिश मत करना। मुफ्त में लोग मारे जाएंगे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जहां तो 5 मिनट में 400 में से वो कौन से 40 लोग हैं जिनके बैजेस से बम खोद सके। कोई रास्ता नहीं। किल देने से गेट किल्ड। राधे राधे। फ्लिकरिंग मैचेस फेंक दो, उस सब में बम है, उस सब में बम है।
रुबीना! पूजा रोहित पकड़ो उसे! अरे छोड़ो मुझे! पकड़ो उसको! वो एमआरएस है, एमआरएस! तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं पीएम के सीक्रेट मिशन में हूँ! पकड़ो वो एमआरएस है! पकड़ो उस कुत्ते को! नाथन सर! समझाइए इनको! एनएसए को समझाइए नाथन सर! एनएसए सर! वो एमआरएस है! वही आईएसआई का मास्टरमाइंड! मुझे आईएसआई का ये जाल तोड़ना ही होगा! खड़े क्या हो? पकड़ो उसे! जाओ! अरे छोड़ो मुझे! जाने दो! सर असल में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह जा चुका है। उसे लगता है कि वो किसी मिशन पर है और पीएमओ के अंडर काम कर रहा है। कान की बीमारी की वजह से जो उसके ब्रेन पर इफेक्ट हुआ था वो और बढ़ गया है। हमें उसे हॉस्पिटल में कुछ वक्त के लिए रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्चुअली ही is having schizophrenia and he's suffering from schizoaffective disorder. It's a chronic mental health condition. Hallucinations, delusions. बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर अंदर से he is deteriorating every day. एक दिन अचानक उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। नंदिनी, we all have to be more careful now onwards. हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। अब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी को भी बीमारी समझ सकता है। कभी भी उसके दिमाग से उसके मरे हुए साथी बाहर आ सकते हैं। शायद वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। He has become dangerous to the society. डेंजरस तो आप लोग हैं। साजिश कर रहे हैं आप सब। ये प्रवीण जोशी, तुम मिले हुआ ना एमआरएस से? तुम्ही ने मैस्करेड पार्टी के सारे सबूत साफ कर दिए। किसी को कुछ नहीं मिला। शट अप! इंक्वायरी चल रही है। सच क्या है सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच तो सामने आ ही जाएगा। मेरी टॉक्सी टीम गई है पीएमओ से आप सबकी शिकायत करने। तुम चिंता मत करो, हमारे प्यार के रंग वापस आएंगे। कोई नहीं रोक सकता उन्हें। I don't want to meet anyone. वासु? कितनी सिक्योरिटी है? 3 सर। डबल इट। ओके सर। सैड इनफ है जीनियस। तेरे चेहरे से अब ना मेरी नजर हटती है, तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, एक तुझ पे ही बना हूँ मैं, तुझसे कहाँ चेहरे से अब ना मेरी नजर हटती है, तेरी दुआओं में
उम्र भर की बेचैनी तेरे इश्क ने अक्सर राहतें मेरी छीनी। मौजूद है तू मेरी हर सांस में, तू है बस तू है मेरे एहसास में। तेरे चेहरे से अब ना मेरी नजर हटती है, तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, एक तुझ पे ही बना हूँ मैं, तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं। बेटा आप लोग जा सकते हैं। राधे राधे। मैडम आप भी। 10 minutes, please. ओके। आज भी 60 मिनट नहीं। अगर मैं मर जाऊं वासु, तो मेरी याद में हमेशा मुस्कुराना, और अगर ये यादें तुम्हें रुला दे या एक पल भी तुम्हारी मुस्कान छीन ले तो मुझे याद मत करना। वाह, क्या लव स्टोरी है, लेकिन मेरी खराब कर दी। हैंडसम हो ना? दिल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए। सब खेलते हैं इसके साथ, मैं भी खेलूंगा। एक्चुअली तो मेरी लड़ाई उस कालिए से है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, हालत बिल्कुल खस्ता थी, लेकिन बाप जो था वो बहुत ही ईमानदार, सच्चा, नमाजी, परहेजगार। घर की हालत भी बिल्कुल खस्ता, जो कड़ियाँ थी 5-6 कड़ियाँ थी, उनको आज तक ठीक नहीं करवाया उसने। पैसा ही नहीं था उसके पास, क्या करता। न उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो ये सोच सके कि उसके यहाँ एक जीनियस पैदा हुआ है, और मैं यूज्ड टू हो चुका था उस चीज का। धीरे धीरे पढ़ता चला गया, आईटी में एडमिशन लिया। विदिन 2 years रॉ एजेंसी की साइट को मैंने हैक कर लिया, उसका मुझे 1 करोड़ मिला। और जिस दिन मुझे 1 करोड़ मिला उस दिन मैंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। मैंने कहा घर जाऊंगा, वो कड़ियां वड़ियां सब ठीक करवाऊंगा, पूरे घर को आलिशान बनाऊंगा, अब्बू अम्मी खुश होंगे। जैसे गया तो मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। जूते चप्पल जो भी मिला अब्बू को मारा मुझे। इतनी धुनाई हुई मेरी, इतनी धुनाई हुई मैं बता नहीं सकता। मारते गए तो पहली बार मेरी ईगो जागी। और ईगो ऐसी आई कि मैंने अपने अब्बू को ना ऐसे पकड़ा, गर्दन ऐसे पकड़ी और ऐसे झटका दिया, और पास में चाकू पड़ा हुआ था वो लेके मारता चला गया। बीच में अम्मी आई छुड़ाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मैं मारता जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे अब्बू अम्मी खून से लथपथ पड़े हुए। अम्मी को देखा मैंने, जिसको मैं बहुत प्यार करता था। मैंने कहा उसको बीच में नहीं आना चाहिए था बस।
मुझे देख रहे थे ऐसे। तभी एकदम पीछे से हाथ आया किसी का, उसने खींचा मुझे, ने पलट के देखा, पुलिस जेल में डाल दिया मुझे। बहुत टॉर्चर किया, बहुत जूतों से पिटाई हुई, हर तरीके से, मतलब 3rd डिग्री जैसे टॉर्चर होता है ना, वैसे किया। पता है वो ऑफिसर कौन था? जयशंकर प्रसाद। कुछ दिन के बाद मैंने उसको बुलाया रात में, एक्सक्यूज मी, नए जो ISI है, CIA, FBI, मोसाद, इन सब की बंद है, हायर मी। I want to work with you. Pay me because I'm a genius. उसने बोला इडियट लोग नहीं चाहिए देश को, कैरेक्टर चाहिए। मतलब मैंने अपना खिलौना तोड़ दिया, अपनी चीज फेंक दी तो मेरा कैरेक्टर खराब हो गया। मैंने अपने माँ बाप को मारा, किसी और के माँ बाप को तो नहीं मारा ना मैंने। सजा किस बात की थी? वो तो भला वो ISI का वो उठा के ले गए मुझे, वरना वो तो मुझे फांसी दिलवा रहा था। तब से लेके आज तक वो खुन्नस है मेरे अंदर उस कालिया को लेके। उसको ना फांसी पे लटकाऊंगा मैं। चल एक आखिरी रिडल खेलते हैं, दिल की लड़ाई दिमाग से। तूने भी खूब खेली, दिल की लड़ाई दिमाग से। गुड। हेलुसिनेशन का बहुत बड़ा ड्रामा किया। और अपनी जिस टॉक्सिक टीम का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, उसकी झूठी कहानी उड़वा दी, वो भी इस लड़की के जरिए कि वो जिंदा है। बिजली के झटके खाए, वो भी रियल, ताकि लोग तुझे पागल समझे, ताकि कानून को धोखे में रख के हर सजा से बच जाए और एक दिन ठीक होने का ड्रामा करके तो अपने प्यार के पास वापस आ जाए। वाह क्या जीनियस प्लान है, क्या आशिकी है। तैमूर, ये सलीम है। सॉरी वासु। रूबी ने हस्बैंड जो मर गई, मैंने मारा था। 2 मिनट में बोल दिया इसने सब। छोड़ दे इसे, तेरी लड़ाई मेरे साथ है। अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रहा है? जा। मैं चैलेंज करता हूं तुमको, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, स्पेशली NSA जयशंकर प्रसाद को। जूते लगवाए थे ना उसने मुझे, जूते लगवाऊंगा, थप्पड़ों से पिटवाऊंगा। रोक सको तो रोक लो मुझे। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा अब, MRS, मिस्टर समर खान। क्या मैं ऐसे ही चीफ से बात कर सकता हूँ सर? ISI चीफ राइट नाउ। हेलो, इकराम हियर, PA ऑफ चीफ साहब। चल अपने चीफ को फोन दे, वासुदेव बोल रहा हूँ। कौन वासुदेव? MRS ने बताया नहीं तुझे? MRS? कौन MRS? Blue eyes, brown hair, fair skin, Lahori नाक नक्श, St. Edmunds College, Victoria Street, Central London, born in Lahore, Pakistan, date of birth 19 March 1999, माँ का नाम शमीना, no siblings and हेलो, फातिमा? फातिमा की बात कर रहे हो तुम? जी चीफ साहब, और इस वक्त मेरे 4 आदमी उसके आगे पीछे पिकेडिली स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। उड़ा देंगे। हाउ डेयर यू, वो मेरी बेटी है। मुझे तो पता ही नहीं था आपकी बेटी है वो, जैसे आपको नहीं पता कि कोई MRS है या नहीं। ये गलत है। बिल्कुल गलत है। हमारे पंजाब में और आपके लाहौर में दोनों में कहावत है कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। देखिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन अगर आप हमारे घर में घुसेंगे ना तो आपकी कोई खैर नहीं। कह दीजिए MRS को कि वो सरेंडर कर दे, वरना ये जो हिंदुस्तानी जूता पहना है ना आपने, आपके सिर ही पड़ेगा। राधे राधे। MRS,
तुम्हें तो कांत सिक्योरिटी के साथ मिलकर टैग जिहाद की जिम्मेदारी दी थी। ये नया क्या करने जा रहे हैं? अबाउट दिस मिशन। शट अप। अपनी बेटी की बात आई तो हिल गई साले। उस दिन मस्करेट पार्टी में मेरी प्लानिंग क्या फेल हो गई तो बेइज्जती कर रहे थे। साला जूते मार रहे थे बातों के। मैं अपना नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता, समझे? अब ये तूफान उठा है तो तबाही करके ही रुकेगा। ये मेरी लड़ाई है, मेरा बदला है। सर यू हिट द नेल ऑन द हेड सर। सर एमआरएस और आईएसआई का अब भी कांटेक्ट हुआ है। लोकेशन ट्रैक हुआ? हाँ सर, लोकेशन ट्रैक हो रहा है। मिल गया सर। यमुना एक्सप्रेस हाईवे मथुरा। रमन तुम एक काम करो, मथुरा वृंदावन से आने जाने वाले सभी कॉल्स टैप करो और इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी सर्वेलेंस पे ले लो। आई डोंट वांट एनी लूज एंड्स। गॉट इट? ओके सर। लगता है सुअरों ने लोकेशन का पता लगा लिया है। पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट हाई अलर्ट पर है। एनएसजी कमांडर ने शहर को छावनी बना दिया है सर। मथुरा में अब लड़की और एक्सप्लोजिव्स लेकर आपका दाखिल होना इम्पॉसिबल है सर। बेटर वी चेंज द सिटी सर। जो होगा आज ही होगा और अभी होगा। मैं मथुरा पहुंच चुका हूं, लड़की को भी सही जगह पहुंचा दिया है। तुम बस वकार को मैसेज दो एक। सर एक और मैसेज इंटरसेप्ट कर रहा है। कोई वकार और एमके बात कर रहे हैं। माजिद भाई कैटवेल तो मैंने अरेंज कर लिया है, बट नो इफ नो बट संध्या आरती में शंख बजना ही है। गोविंद टेम्पल। ओके मथुरा। नमस्कार। सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि वो सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडर राठौड़ के चार्ज में सारी तैयारी और बंदोबस्त पूरा हो चुका है सर, लेकिन बॉम्ब का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ये तेरा मशीन कभी मोबाइल फोन को, कभी घड़ी को, कभी प्लास्टिक के खिलौनों को बम बता रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बम नहीं मिल रहा। कंट्रोल रूम कहाँ है? सामने। अब तो तुम्हारा कन्हैया भी नहीं रोक पाएगा मुझे इतिहास बनाने से। नंदिनी मंदिर पब्लिक अभी मेरी जिम्मेदारी है। Let Vasudev handle it. Let me focus and find the bomb. वैसे भी मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, हर कोई इसे समझ नहीं सकता। से बॉम्ब। ये बॉम्ब नहीं है। What? सर, it's again a plastic toy with cadmium layer. भटका रहा है वो जानता है हम टेरा मशीन यूज करें, इसलिए उसने प्लास्टिक पे कैडमियम की लेयर चढ़ा के कई ऑब्जेक्ट ऐसे फैला दिए रेडियस में। और जब तक हमारे टेरा की रेज इस रेडियस में पड़े हुए ऑब्जेक्ट से टकराएगी वो हमेशा समझेगी कि यही बॉम्ब है। हम असली बॉम्ब तक पहुंच ही नहीं सकते सर। एक बार थीटा 65 करो। डू इट राइट नाउ। थीटा 65। ये रेप को पकड़ो और इसको रिवर्स करो। Mirror it and you will get the real position. Latitude is 29.4232 and longitude is 77.6737. Right close. Latitude is 29.5051 and longitude is same 77.6737. It's high intensity red spot. I think we detect. We are checking, sir. Confirm the detection. Control to Alpha. Confirm the bomb is not fake. Sir, bomb in gas is the penalty. Off the area immediately. पीछे हटिए आप। नंदिनी, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके? ओके? छोड़ूंगा नहीं उस कुत्ते को मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें नंदिनी, कुछ नहीं। अरे यहाँ 25 मिनट में बम फटने वाला है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? और 45 मिनट फोर्स को यहाँ पहुँचने के लिए क्यों लग रहे हैं? दिल्ली तो बगल में है ना। मुझे तुरंत इवैक्यूएशन स्टार्ट करना है। प्लीज। इतनी कम फोर्स के साथ मैं हजारों लोगों को कैसे एविक्यूएट कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए। और हाँ, स्टैम्पेड हो गई तो? चौबे जी, शुक्ला जी, तमाम आसपास मंदिरों में और इधर उधर जितनी भी सारी सिक्योरिटी होगी सबको यहाँ बुलाइए। जी, मुझे 15 मिनट के अंदर एविक्यूएशन स्टार्ट करना है, प्लीज।
सर जब तक ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करेंगे तब तक ना इसे बॉडी से हटाया जा सकता है ना ही इस व्हील चेयर को हिलाया जा सकता है। तो डिफ्यूज करो ना। इट लुक्स वेरी ट्रिकी सर। इसे देखने से लग रहा है कि इसे बहुत चालाकी से बनाया गया है। सर बॉम्ब का पैनल रूबिक क्यूब से जुड़ा है। इसे सॉल्व करके डिफ्यूज कर सकते हैं। कोशिश करो यार। सर आप जानते हैं वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सॉल्व द क्यूब। इसमें 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट इन 15 सेकंड्स सर। इसे 15 सेकंड्स में सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड 4.59 सेकंड्स का ये सॉल्व हो सकता है। आई कैन डू इट। नो वासु, कोशिश भी मत करना। लेट मी ट्राई। आई थिंक आई कैन। प्लीज डोंट टच इट। इसको हाथ लगाते ही 15 सेकंड में मंदिर ब्लास्ट हो जाएगा। वासु प्लीज डोंट। आप में से कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। लेट मी डू इट। यू ट्रस्ट मी नंदिनी, यू ट्रस्ट मी। Please don't touch it. Please don't do it. Hey Vasu, please don't touch it, Vasu. मुझे मौका क्यों दे रहा है? अगर इसे उड़ाना ही होता तो अब तक उड़ा चुका होता। ये बॉम्ब फेक है। एग्जैक्टली। इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बॉम्ब लगा पाता तो क्या ब्लास्ट ना कर देता? लड़की को इधर क्यों लेके आता? लड़की और तुझे हॉस्पिटल में ना मार देता? असल में तुझे और उसे मुझे यूज करना था। जैसे तूने मास्करेड पार्टी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट की और मेरा प्लान फेल किया, वैसे मुझे भी मालूम था कि मुझे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से अफरा तफरी में तू मुझे मेरे मकसद तक खुद पहुंचाए। और हुआ भी गई। तुम सब बेवकूफों ने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। एमआरएस से मेरा नाम। सर उसने अपना फोन रेडियो से कनेक्ट कर दिया और वो फोन से रेडियो पे बात कर रहा है और इस समय उसे पूरा मथुरा सुन रहा है। सर मेरे देशवासियों, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हैं तो तबाही देखने के लिए तैयार हो जाइए। 3709 स्क्वायर किलोमीटर मथुरा, 3122 मंदिर। सिक्योरिटी कहीं भी नहीं, बॉम्ब कहीं भी लगाया जा सकता है। जाने जाएंगी, कोई मंदिर भी जाएगा और जाएगा मेरे देश का गौरव। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कोई दरिंदा नहीं हूं। ये तबाही रुक भी सकती है अगर ये जीनियस वसुदेव शास्त्री एनएसए को भरी सभा में प्रेस के सामने थप्पड़ मारे और जूते मारे। क्या है ना कि मेरी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर, आई नीड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या आप मंदिर में ब्लास्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, लेकिन पहले इन गधों का तमाशा देखेंगे। एमआरएस यानी कि मिस्टर समर खान की धमकी के बाद वासुदेव शास्त्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन फ्यू मिनट्स। क्या वासुदेव शास्त्री एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अपमान करेंगे? क्या एक आतंकवादी संगठन के सामने भारतीय एजेंसियां घुटने टेक देंगी? एमआरएस चाहता है कि मैं एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया को थप्पड़ मारूं, जूते मारूं, मारूंगा, बार बार मारूंगा, 100 बार मारूंगा, बीच सड़क पे मारूंगा, लेकिन एमआरएस जैसे हर गद्दार को मारूंगा। ओ एमआरएस, तू सुन रहा होगा ना? सांसें कांप रही होंगी तेरी, सुनता रहे। भारत के एनएसए को तो छोड़, मैं भारत के एक छोटे सैनिक का भी अपमान नहीं कर सकता, और ये तो मेरे पिता समान है। मैं मारूंगा इसको जूते और पब्लिक से पड़वाऊंगा थप्पड़। एस्केप रूट रेडी रख, मैं बॉम्ब एक्टिवेट करता हूं। तेरा रूट मैं तय करूंगा। बड़ी नजीर पेश की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वासुदेव शास्त्री ने।
और शायद यही है भारतीयता का मतलब, शायद यही है भारतीय जज्बे का मतलब। और ऐसी भारतीयता पर, ऐसे भारत के दिल से खेलता नहीं और दिमाग से खेलने देता नहीं। बॉम्ब कहाँ है? फिर से जीनियस गिरी, फिर से डर। तुझे लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? तुझे क्या लगता है तू यहां से भाग पाएगा? ऐसे ही गोलियां मारी थी ना तूने मेरी टॉक्सी टीम को। तुझे तो बरसाने की लोकेशन मिली होगी ना? वृंदावन में तू कैसे पहुंचा? आई हैड प्लेड ए जीनियस कार्ड। असली जीनियस तो वो है, उसने पहुंचाया मुझे यहाँ पे। सुन सुन, इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बॉम्ब लगा देता तो क्या? शंखनाद जो बैकग्राउंड में बज रहा है ना, तुम सब बेवकूफों उन्होंने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मेरे बाबा का है, बचपन से सुनता आ रहा हूं, यही यमुना तट पे सुबह शाम बजता है। इसकी इंटेंसिटी से मुझे पता लग गया कि तू यहीं 30 यार्ड के दायरे में है। और मुझे तो पता ही था कि तू किसी बिल में छुपा हुआ होगा, ढूंढ लिया तुझे। वृंदावन जो है ना मेरी नस नस में बसा है, और तू यहां आके मेरे प्रभु के मंदिर पे बॉम्ब लगाएगा? साले तू यहाँ पे ब्लास्ट तो क्या एक ईंट भी नहीं हिला सकता। और हिला दूं तो काट दूंगा तुझे। राधे राधे।
कालिया से भागकर कहां जाएगा संगे मरमर की औलाद। तेरे करम तुझे यहां लेकर आए हैं। करम मेरे नहीं तेरे हैं, भूल गया? होता है, इंपल्स में आदमी कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब है। तरस आता है तुझ पे। तरस मत खा, चला सकता तो गोली चला। चला गोली चला। हमारे सुन रहे, द ओनली जीनियस। अभी तक तेरा भ्रम नहीं गया कि तू एक जीनियस है? ना, जीनियस तो वो होता है जिसके पास कैरेक्टर हो। तेरे पास मां बाप थे, तूने उन्हें मार दिया। इसके पास कोई नहीं था, इसने दुनिया को अपना बना लिया। ये जीनियस है। तू भी हैकिंग करता था, ये भी हैकिंग करता था। तू देश के खिलाफ करता था, ये देश के लिए करता था। ये जीनियस है। जीनियस वो नहीं जो जरा सी मुश्किलों में भटक जाए। जीनियस तो वो होता है जो हर परिस्थिति में जिंदगी की लड़ाई लड़ता है और जीतता है। वो जीनियस है। बिल्कुल सही कहा। बाकी जीनियस वही है जो हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़ता और जीतता है। और ये शिक्षा आप ही मुझे दे सकते तो और कोई नहीं। हमेशा के लिए आपका आभारी हूं, हमेशा के लिए। Isn't it true, Mr. Das? Love is a higher revolution than all the wisdom and philosophy. वासु, वन मोर कॉल इंटरसेप्टेड। और सुनो जतन मियां, इंडिया में कुछ ऐसे मुसलमान तैयार करो जो गरीब और नाराज हो, जो हिंदुस्तानियों के लिए नहीं हमारे लिए काम करे। और याद रहे कि उनका दिमाग एमआरएस की तरह फितूरी या सनकी ना हो। राम मियां, हमारे मासूम लोगों को बरगलाना जरा बंद करो, वरना अगली बार सबर नहीं सीधा गदर होगा। एल्यूसिनेशन का बहुत अच्छा ड्रामा किया तुमने, बहुत घुमाया फिराया नचाया। बट वेल डन। सारी एजेंसीज को तुम पे नाज है। हमें भी आप पे नाज है जोशी जी। बस ये बता दीजिए चाइना क्यों गए थे? I'll tell you later. I know, girlfriend, हाँ? जब से चढ़ गया रे